हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी के पीछे क्या था, डिजास्टर के पीछे, कि जो ह्यूमन हिस्ट्री की दिल दहलाने वाली डिजास्टर बन गया था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि इसमें कम से कम हजारों लाखों लोग मारे गए और एक ही दिन में कम से कम 1000 लोग चले मारे गए। क्या है इस पीछे की सच्चाई, आज हम लोग समझेंगे। देखिए, उस समय जो इंडस्ट्रीज थी वो उधर पे भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल की। उस समय एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी उधर पे काम करती थी। उस जो चीज प्रोड्यूस करती थी वो बहुत टॉक्सिक केमिकल गैस का इस्तेमाल करती थी उसे बनाने के लिए। अब वो जो गैस थी वो 7 कुछ नाम की करके वो उसको बनाते थे उसे। तो ये जो MIC गैस, टॉक्सिक गैस का नाम है MIC। इसका फुल नेम आपको मैं स्क्रीन में बता दूंगा। तो ये MIC गैस थी, ये रात के समय लीक होने के कारण ये पूरा चीज हुई। तो उस समय जो MIC गैस थी वो लीक हो गई। अब देखिए, उसमें इसके बाद क्या हुआ था। डेट थी 2 दिसंबर 1984। उस समय 3 टाइप के स्टोरेज टैंक फिल थे उस MIC गैस के, उससे फिल थे। अब उसमें कि नाइट्रोजन भी मिलाई जाती थी, क्योंकि ये जो MIC गैस है, टॉक्सिक गैस, ये उस वाटर में उसमें आके ये बहुत बड़ी और जहरीली गैस में प्रोड्यूस हो जाती थी कांटेक्ट में आके वाटर के। तो उसमें लेकिन कम अमाउंट में वाटर देना जरूरी था। लेकिन उस समय जो रात की शिफ्ट थी अलग वर्कर्सों की, उस समय जो रात में वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके जो सुपरवाइजर थे वो कहते हैं कि जो वाटर है उसको चालू कर दिया जाए उसमें स्टोर करने के लिए। उसमें कम से कम जो 3 टैंक्स थे उनकी MIC का टोटल का वेट था 42 टन और 600 लीटर उसमें MIC भरी हुई थी। और जब जो वाटर उसमें जा रहा था, उससे बीच जो वाटर इतना ज्यादा चला गया, उसमें गैस उसमें कांटेक्ट में आके वाटर में इतनी जहरीली गैस, टॉक्सिक गैस बन चुकी थी। और फिर बाद में, लेकिन दोस्तों काफी देर हो चुकी थी। अब जब ये हुआ तो इसके बाद जो कि उन्होंने बंद किया उसको, और ये देखा कि वो उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल सी और बहुत एयर के कांटेक्ट में आकर वो हर जगह फैल रही थी। ये वर्कर्स ने देखकर उसको इमरजेंसी अलार्म बजाया, लेकिन वो बजा नहीं, क्योंकि उधर बहुत सेफ्टी मेजरमेंट सही से नहीं लिए गए थे। मैं वो आगे बताऊंगा। अब जब ये हुआ तो उसके बाद जो MIC है वो पूरे में फैल गई और जहर के फॉर्म उसमें। अब जो ये गैस थी ये बहुत टॉक्सिक थी, आंखों में आते ही बहुत जलन होने लगता था, खांसी खराश बन रही थी इसमें। और एक ही दिन इतनी ज्यादा फैल गई, आधा भोपाल इसमें खलास हो गया पूरा। एक ही दिन में कम से कम 3000 से 4000 लोग मारे गए एक ही दिन में। ये बात है 12 बजे की ये बात है AM की। अब उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था, उस समय जो कुछ वर्कर्स थे वो टी ब्रेक चल रहा था उस समय, और जो वाटर का MIC में आया और इतना जल्दी आ गया, तो जब तक वर्कर उसको बंद करने पहुंचे बहुत देर हो गई थी और पूरे में MIC फैल गई। ये थी इसकी पीछे की हिस्ट्री, कि जो MIC गैस थी वो बहुत टॉक्सिक हुआ करती थी उसमें, और ये फैलती गई और आगे जाके बहुत इम्पैक्ट पड़ा इसमें। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसमें मारे गए, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, हर चीज। ये जहां तक ग्राउंड में जो वाटर होता है ना, उसमें तक ये भर चुकी थी। और ऑफिशियल बताया जाता है इसमें कम से कम इस पूरे डिजास्टर में टोटल 15,000 से 25,000 लोग इसमें मारे गए। अब इसमें कम से कम जो उनकी डिफिशियंसीज क्या होती थी, इसके कारण मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले इसमें सबसे गंदी चीज थी जो इसकी आंखों में जाके वो गैस रिएक्ट कर जाती थी और लाल होने लगती थी आंखें। और जब ये मुंह पे अपन सांस लेते, अंदर जाके बहुत खराश टाइप की खांसी आने लगती थी। अब जब ये आया, इसके बाद जो
कैंसर्स, जो लोग तुरंत नहीं मारे गए उसके कम से कम 1, 2 या 4, 5 साल बाद मारे गए कैंसर के रूप में आके। अब जब ये सब हो रहा था और इसमें ये इन्वायरमेंट में भी बहुत इसने असर किया, सॉइल, ग्राउंड वाटर, हर जगह ये फैल गई थी MIC, और ये डिजास्टर बहुत। अब इसके मैं आपको कुछ सेफ्टी मेजरमेंट बताऊंगा जो उस समय की यूनियन कार्बाइड कंपनी ने नहीं लिए थे अपने उस डिजास्टर से पहले, यानी कंपनी में सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं लगवाए थे। तो सबसे पहले इसमें इशू बताया जाता है सेफ्टी मेजरमेंट का, जो अलार्म्स थे चारों जगह वो काम ही नहीं करते थे। उससे पहले काम करते थे लेकिन कुछ वायर वगैरह खराब होने के बाद वो काम करना बंद हो गए, और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है उसने उनको ठीक भी नहीं करवाया। सबसे पहला मेन ये था, पुअर सेफ्टी मेजरमेंट थे, कोई भी जगह पर हर जगह सेफ्टी बहुत ही कम ली गई थी, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स को लाइफ जैकेट्स दी जाती थी वो बिल्कुल नहीं थी, और इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए इसको यूनियन कार्बाइड ने इग्नोर कर दिया और अपने काम में बढ़ती गई। अब जो जैसा हुआ इसके बाद गवर्नमेंट इसका पूरा यूनियन कार्बाइड को पूरा खर्चा भरना पड़ा इन लोगों को। कम से कम ये बहुत देर तक मतलब ये फैली, इतनी चली कि यूनियन कार्बाइड कंपनी को बंद करना पड़ा अपना सिस्टम ये चलाने का, और उसको कम से कम 470 बिलियन टू 715 बिलियन डॉलर, उस समय की बताऊं डॉलर, तो इसको पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, ये इन सब के उसके डिजास्टर के पीछे। अब जो वॉरेन एंडरसन थे यानी कि CEO थे यूनियन कार्बाइड के, वो सरेंडर करते कोर्ट में और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब ये था मतलब कि, तो ये थी दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी की पूरी हिस्ट्री, कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी हादसा हो गया था, और इस हादसे से पूरा भोपाल, आधे से ज्यादा भोपाल को भुगतना पड़ा। तो ये थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और आज के लिए और इतना ही, धन्यवाद।